सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वर्ल्ड मैप की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने सार्क के बारे में पढ़ लिया जिसमें 8 देश आते हैं, एशियान के बारे में पढ़ लिया जिसमें 10 देश आते हैं, और एक देश अलग से था पूर्वी तिमोर लिस्ट, वो भी हमने पढ़ लिया है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार फिर से बोलेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश जो हैं सार्क के अंदर आते हैं, और 10 देश एशियान के अंदर आते हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशियन, फिलीपींस और पूर्वी तिमोर लिस्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ईस्ट एशिया के बारे में जानेंगे। और ईस्ट एशिया में सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो चाइना। सबसे पहले हम चाइना का बेसिक जानेंगे, इसमें कौन से एरिया को क्या कहा जाता है। बेसिकली जो चाइना की ज़मीन है वो इतनी अच्छी नहीं है, पहाड़ी इलाका या पठारी इलाका आप कह सकते हैं। कुछ ही इलाका इसमें डेवलप्ड है, सारा का सारा इलाका डेवलप्ड नहीं है, कुछ ही इलाका इसके अंदर डेवलप्ड होता है। तो अब हम अच्छे से जानते हैं चाइना के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सर्कल, यहाँ पे जो डार्क करने वाला हूँ, ये एरिया आपने वाइट कलर में आपको दिख गया होगा। इस वाले को कहा जाता है मंचूरिया। क्या कहा जाता है? मंचूरिया। और ये समतल इलाका एक प्रकार का, ये वाला जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है या जो वाइट कलर से रंग दिया है, इसको क्या कहते हैं? मंचूरिया। क्या कहते हैं इसको? मंचूरिया। उसके बाद यहाँ पे मैं मंचूरिया समतल इलाका, और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक जो कर रहा हूँ इसको कहते हैं सिंजियांग। क्या कहते हैं इसको? सिंजियांग। सिंजियांग, इसको सिंजियांग कहा जाता है। और यहाँ पर मुसलमानों की मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ पे अधिक है, और इन मुसलमानों को यऊगर या उगर मुसलमान कहा जाता है। और यहाँ पर जो चाइनीज़ है ये मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। इनको दाढ़ी नहीं बढ़ाने देते या बरका वगैरह नहीं पहनने देते, और इनकी कुरान बाकी कुरानों से भी अलग है। तो इस वाले एरिया को सिंजियांग कहा जाता है। यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, इन पे अत्याचार किया जाता है। उसके बाद हम अगला इलाका देखते हैं। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं इसको आप तो जानते ही होंगे, तिब्बत है। ये पूरा तिब्बत का इलाका है। चाइना ने 1959 यानी 1959 को तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, और तिब्बत की राजधानी लहासा है। तिब्बत की जो राजधानी उसका नाम क्या है? लहासा है। 1959 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, और तिब्बत के गुरु थे दलाई लामा। तिब्बत के गुरु का क्या नाम था? दलाई लामा। और ये दलाई लामा भारत के अंदर घुस गया, भारत ने इसको शरण दी थी, जिसकी वजह से चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। और 1962 में ही अक्साई चीन यानी भारत की कुछ ज़मीन को हड़प लिया था। किसकी वजह से? तो 1959 में जैसे ही तिब्बत पे ऊपर चाइना ने कब्जा किया, तो चाइना के जो गुरु थे दलाई लामा वो भारत में आए, और भारत में आने की वजह से चाइना जो नाराज़ हो गया, जिसकी वजह से चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया 1962 यानी 1962 में, और अक्साई चीन को ले गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं सर्कल करता हूँ ये वाला इलाका। तो ये वाला इलाका आपको अच्छे से याद रखना है। इसको हम क्या कहते हैं? हान चाइना। इस वाले को हम क्या कहते हैं? हान चाइना। हान चाइना बेसिकली जो मूल चाइना है, जो वास्तव में चाइना, वो हान चाइना है। और यहाँ के जो लोग हैं वो मंडारिन भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? मंडारिन भाषा बोलते हैं। तो हान चाइना मूलतः जो चाइना, उसको हान चाइना कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने जितने रीजन पढ़े हैं, 1-2 रीजन और देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया होगा ये पूरा का पूरा गोबी का मरुस्थल है। और गोबी का मरुस्थल कुछ मंगोलिया के अंदर, कुछ चाइना के अंदर फैला हुआ है। ये जो मैंने रेड सर्कल किया आपके सामने, इसको क्या कहते हैं? गोबी का मरुस्थल। क्या कहते हैं? गोबी का मरुस्थल। ये ठंडा है क्योंकि ऊपर ठंड है। और एक और मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ जो है तकला मकान, तकला मकान रेगिस्तान। इसको क्या कहते हैं? तकला मकान रेगिस्तान। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कल कर दिए हैं। अब इसको एक एक सीख लेते हैं, एक एक के बारे में। इस वाले को हम क्या कहते हैं? मंचूरिया समतल इलाका है। ये वाला क्या है? तो ये गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। ये वाला क्या? तकला मकान मरुस्थल है। ये वाला सिंजियांग है, जिसमें मुसलमान रहते हैं, युगर मुसलमान, इन पर अत्याचार किया जाता है। ये वाला क्या है? तिब्बत 1959 में चीन ने इसको हड़प लिया था। इसकी राजधानी का नाम क्या? लहासा।
और ये वाला क्या, हान चाइना, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ये मूलतः चाइनीज़ हैं और ये मंडारिन भाषा का बोलते हैं। और यही जो इलाका ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बाकी इतना इलाका इसके अंदर डेवलप्ड नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और इसकी लोकेशंस या इसके अंदर जो शहर हैं या इसमें क्या खास बात है वो भी हम एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे एक शहर आपको दिखाई देगा संघाई, जो मैंने यहाँ पे वाइट या मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, जो मैंने ब्लैक यहाँ पे जो सर्कल किया है ये संघाई है। चाइना का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम संघाई है। देखिए एक जगह का नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड के अंदर है और यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कपड़े बनते हैं। इसीलिए अगर किसी भी देश के अंदर जहाँ पे कपड़े अधिक बनेंगे तो उसको उस देश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो संघाई को चाइना का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम मैनचेस्टर, वहाँ पे अधिक मात्रा में कपड़े बनते हैं। उसी प्रकार चाइना में भी एक जगह है संघाई, ये सबसे बड़ा शहर है इस चाइना का। तो यहाँ पर भी जो कपड़े बनते हैं उनका नाम क्या है, तो यहाँ पे संघाई समझ गए होंगे। मैनचेस्टर आपको बताना कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये सबसे बड़ा शहर है संघाई चाइना का। उसके बाद जो आपको बातें याद रखनी है, जो बात समझनी है, वो 2-3 बातें और आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक जगह आपको दिखेगा जो मैंने सर्कल किया, हांगकांग। क्या ये हांगकांग? हांगकांग पहले किसके कब्जे में था, तो ब्रिटेन के कब्जे में था। जो ब्रिटेन है जिसने भारत के ऊपर भी कब्जा किया था, तो ब्रिटेन क्या करता था, भारत के लोगों से अफीम लेकर आता था या भारतीयों से ज़बरदस्ती अफीम उगवाता था और ये अफीम जो है हांगकांग में लेकर बेच देता था। तो हांगकांग पहले ब्रिटेन के कब्जे में था और ब्रिटेन भारतीयों से ज़बरदस्ती अफीम उगवाता था और यहाँ ब्रिटेन में लाकर बेच देता था, ठीक है। लेकिन अब ये चाइना ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। तो हांगकांग के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखो, जब ये चाइना ने अपने कब्जे में लिया 1997 में, तो हांगकांग की जितनी भी कंपनियां थी वो दूसरे देश में चलेगी, जिसका नाम यूएई है, ठीक है। यूएई भी आपको अलग से बढ़ा देंगे। उसके जस्ट नीचे आपको एक जगह दिखेगी, उस जगह का नाम यहाँ मकाऊ है। देखो, मकाऊ के ऊपर पुर्तगाल का कब्जा था। किसका कब्जा था? पुर्तगाल का। हांगकांग के ऊपर किसका कब्जा था? तो ब्रिटेन का। मकाऊ के ऊपर किसका कब्जा था? तो पुर्तगाल का। ये भी उन्होंने छुड़वा लिया है। उसके ठीक नीचे आपको जो दिखेगा वो दिखेगा यहाँ पे हैनान। यहाँ पे एक द्वीप का नाम है जिसका नाम हैनान है। हैनान पर चाइना का सबसे बड़ा नौसैन्य यानी सैन्य अड्डा जो है सबसे बड़ा यहाँ पर है। चीन का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा हैनान द्वीप पर है। कहाँ पर है? हैनान द्वीप पर। तो हांगकांग के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, मकाओ के ऊपर पुर्तगाल का कब्जा था। जो ये हैनान द्वीप है, जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, डार्क सर्कल किया, उस पर जो चाइना का वो क्या है, बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, ठीक है। अब आपको और 2-3 बातें यहाँ पे समझनी है। एक मतलब सुना ही होगा कोरोना किसने फैलाया है, तो इसने ही, चीन ने ही फैलाया। तो यहाँ पे जो वुहान आपको दिख रहा होगा, ये वुहान, ठीक है। तो वुहान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, चाइना से, वुहान से, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नदियाँ और देख लेते हैं कि नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। एक नदी आपको याद रखनी है, हांगो नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? हांगो नदी। और जो ये हांगो नदी है इसको पीली नदी भी कहते हैं। हांगो नदी, कौन सी नदी? हांगो नदी। हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी चाइना का शोक, क्या कहते हैं इसको? चाइना का शोक। अब आप लोगों को याद है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो हैंगो नदी को क्या कहा जाता है? पीली नदी या येलो रिवर, या इसको कहा जाता है चाइना का शोक। और एक और नदी आपको याद रखनी है, यांगटी सिंगयांग नदी, यांगटी सिकयांग नदी, ठीक है। चाइनीज भाषा आप सभी को पता है ऐसे ही होते हैं। तो यांगटी सिकयांग नदी और है, ये सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिकयांग नदी, चाइना की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिकयांग नदी। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे यांगटी सिकयांग नदी। एक और नदी है, अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था इस नदी के बारे में, अगर आपको याद हो तो एक नदी है मेकांग नदी, है ना। मेकांग नदी, आपको कमेंट करके बताना कि मेकांग नदी पर विवादित 3 ऐसे देश है जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आपको 3 चीज़ें कमेंट करके बतानी है। एक तो जो भारत का मैनचेस्टर, उसे क्या मतलब किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा जो आपको बताना है
कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे बिहार का शोक किसे कहा जाता है। और तीसरा आपको बताना कि मेकांग नदी पे विवादित 3 देश हैं जिसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो 3 बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो 3 नदी हमने यहाँ पे पढ़ी। सबसे पहली हैंगो नदी, पीली नदी या चाइना का शोक कहा जाता है। दूसरी यांगटिक्सिकियांग नदी है, ये सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी या चाइना की सबसे बड़ी नदी। और तीसरी नदी मेकांग नदी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो 3 नदी और हैं जो हम भारत में ही पढ़ते हैं 3 नदियों को। 3 नदी कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। एक नदी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ब्रह्मपुत्र नदी सभी को पता कहाँ से निकलती, चाइना से। एक नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है, चाइना से। एक और नदी जिसका नाम सतलुज नदी है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तो हम भारत में ही पढ़ लेते हैं, जब भारत की नदियाँ पढ़ते हैं। बाकी 3 नदियाँ और जाननी है, हैंगो जिसको पीली नदी या चाइना का शोक, यांगटिक्सिकियांग नदी जो चाइना की सबसे लंबी नदी है या एशिया की सबसे लंबी नदी है, और तीसरी मेकांग नदी है जिसके ऊपर 3 देश विवादित है जिनको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे चाइना के बारे में। एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, मंचूरिया। इसको क्या कहते हैं, सिंजियांग। यहाँ पे क्या, हान चाइना। यहाँ पे क्या, तिब्बत। और यहाँ पे क्या है, गोबी का मरुस्थल। यहाँ पे क्या, तकलामकान। एक नदी हैंगो नदी, ये वाली यांगटिक्सिकियांग नदी, ये वाली मेकांग नदी। यहाँ पे सिंधु नदी, सतलज नदी और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। एक इसकी आपको वो करेंसी याद रखनी है, रेनमिनबी है ना। रेनमिनबी आपको याद रखनी है, इसकी करेंसी का नाम है। तो चाइना उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब हम ऊपर बढ़ते हैं मंगोलिया के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मंगोलिया। तो देखो मंगोलिया से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो 2 ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। पहला, ये एक बफर कंट्री है। कौन सी कंट्री है, बफर। कौन सी कंट्री, बफर कंट्री। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई बफर कंट्री क्या होती है। तो बफर कंट्री समझिए क्या होती है। देखो ऊपर क्या है, रूस। नीचे क्या, चाइना। रूस भी बहुत बड़ा देश है, चाइना भी बहुत बड़ा देश है। तो इन 2 बड़े देशों के बीच में जब कोई छोटा देश आ जाता है उसको कहते हैं बफर कंट्री। जब भी किन्हीं 2 बड़े देशों के बीच में कोई छोटा देश आ जाता है उसको आप बफर कंट्री के नाम से जानते हैं। तो मंगोलिया रूस और चाइना के बीच में आता है, इसलिए मंगोलिया एक बफर कंट्री है। कौन सी कंट्री, बफर। ऐसी एक और बफर कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, चाइना। यहाँ पे क्या है, इंडिया। तो नेपाल जो है वो एक छोटा सा देश है जो 2 बड़े देशों के बीच में आया है, यानी चाइना और भारत के बीच में आ गया, इसलिए इसको भी बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया से आपको याद रखना कि मंगोलिया एक बफर कंट्री है जो चाइना और रूस के बीच में आती है। दूसरी इसकी राजधानी का नाम उलान बटर। क्या नाम है इसका, उलान बटर। क्या नाम है, उलान बटर। राजधानी उलान बटर, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या समझनी है, तीसरी बात आपको समझनी है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थलबद्ध देश है। यानी इसकी मतलब कोई भी बाउंड्री समुद्र से टच नहीं होती। मंगोलिया एक बफर कंट्री है, रूस और चाइना के बीच में आती है। दूसरी बात, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी सीमा किसी भी समुद्र के साथ टच नहीं होती। अब यहाँ पर मैं आपको एक और देश पढ़ाऊँगा, उस देश का नाम है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान उस देश का नाम है। ये देश भी एक प्रकार से लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, यानी कि ये वाली जो कंट्री है ये भी किसी भी समुद्र के साथ टच नहीं होती है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो कजाकिस्तान है ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो ये मंगोलिया ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी जो स्थलबद्ध देश है, वो कजाकिस्तान है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है, तो उसमें कजाकिस्तान ऑप्शन ही नहीं होता। तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें मंगोलिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मंगोलिया यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है और कजाकिस्तान पहले नंबर पे है। लेकिन कजाकिस्तान ऑप्शन में ना होने की बजाय आपको क्या लगाना पड़ेगा, मंगोलिया। क्या लगाना पड़ेगा, मंगोलिया। मंगोलिया एक गरीब सा देश और चाइना इसके ऊपर अत्याचार करता रहता है, ठीक है। इतनी बात आपको मंगोलिया से याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं कोरियाई द्वीप। कोरियाई प्रायद्वीप आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, एक मिनट। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये वाला जो द्वीप है, ये वाला, ये पूरा का पूरा कोरियाई प्रायद्वीप आप इसे कह सकते हैं। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 ओर से भूमि से 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये प्रायद्वीप है, इसका नाम क्या है,
ये कोरिया प्रायद्वीप है, ठीक है, कोरिया प्रायद्वीप। अब पहले ये कोरिया प्रायद्वीप था, लेकिन जब ये शीत युद्ध हुआ यानी कोल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो कोल्ड वार में क्या हो गया कि ये दो देशों में बट गया। ऊपर वाले को कहने लगे नॉर्थ कोरिया, नीचे वाले को कहने लगे साउथ कोरिया। ऊपर वाले को उत्तरी कोरिया, नीचे वाले को दक्षिणी कोरिया। पहले क्या था, ये पूरा कोरियाई प्रायद्वीप, क्या था ये पूरा एक कोरियाई प्रायद्वीप। पहले कितने देश थे, एक, अब कितने देश है, दो। कितने भागों में बटे, दो भागों में। ऊपर वाले को नॉर्थ कोरिया, नीचे वाले को साउथ कोरिया। देखो अब यहाँ पे आप समझना होगा ये बात कि ये बटे क्यों, क्योंकि जब शीत युद्ध हुआ था तो जो ये नॉर्थ कोरिया है ये किसके पास चला गया, तो ये रूस के पास चला गया, और ये साउथ कोरिया किसके पास चला गया, अमेरिका के पास चला गया, ठीक है। तो इनमें दो मतभेद हो गए, मतभेद होने के कारण ये दो भागों में बट गया, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। देखो नॉर्थ कोरिया के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, जो ये नॉर्थ कोरिया है ये इतना ज़्यादा अमीर देश नहीं, इतना ज़्यादा डेवलप्ड देश नहीं है। यहाँ पे तानाशाही चलती है, आप सभी को पता होगा। नॉर्थ कोरिया में क्या चलती है, तानाशाही। अब यहाँ पे आप समझना होगा कि इसकी जो राजधानी, तो नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है उसका नाम है योंगयांग, उसकी राजधानी का नाम क्या है, योंगयांग। और यहाँ पे अमीर लोग ही रह सकते हैं, ठीक है। योंगयांग में यहाँ पे तानाशाही आप सभी को पता है। नॉर्थ कोरिया के पास क्या परमाणु बम है, ये हमेशा धमकी देता रहता है साउथ कोरिया और जापान को कि ये जापान यहाँ पे है, तो ये जापान और साउथ कोरिया को हमेशा धमकी देता रहता है कि मैं तुम पे बम फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नॉर्थ कोरिया इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तानाशाही होती है। यहाँ की राजधानी योंगयांग है, ठीक है। ये इसकी करेंसी पूछेगा तो वोन, करेंसी पूछेगा तो क्या होगी, वोन, करेंसी पूछेगा वोन। राजधानी पूछेगा योंगयांग। अमीर देश कौन सा, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अमीर देश है, ये वाला नहीं है, ठीक है। अब हम साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। तो साउथ कोरिया समझ लीजिए, साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ आपको याद रखना है साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल, क्या है इसकी राजधानी, सियोल। सियोल, करेंसी भी वही है वोन। ऊपर वाले की क्या, नॉर्थ कोरियन वोन, नीचे वाले की क्या, साउथ कोरियन वोन, ठीक है। तो करेंसी तो वो नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा जो साउथ कोरिया की एक करेंसी है जिसका नाम सैमसंग है। आपने सैमसंग के मोबाइल सुने होंगे, लेकिन जो सैमसंग है ये ब्रिज, पुल या फिर रोड बनाने का काम करती है, बिल्डिंग बनाने का काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। जो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, इसको बनाने का काम भी सैमसंग ने किया था। सैमसंग मोबाइल में केवल अपना 2% ही काम करती है, बाकी का पूरा काम अपना बिल्डिंग वगैरह बनाने में करती है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। साउथ कोरिया की करेंसी पूछेगा तो क्या होगी, वोन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी योंगयांग है। ये बहुत ज़्यादा तानाशाही देश है, अमीर देश नहीं है, गरीबी देश है। इसके पास परमाणु बम है, हमेशा परमाणु बम फोड़ने की धमकी देता रहता है, ठीक है। इतनी बातें आपको साउथ कोरिया में याद रखनी। दो भागों में बट गया था, पहले ये एक ही था। उसके बाद हम आगे बढ़ते, आगे आप सीखते जापान के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जापान के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। आप सभी को बताया कि सबसे पूर्व में कौन सा देश है, जापान। सबसे पूर्व में कौन सा देश, जापान है। सबसे पूर्व में होने की वजह सबको पता है कि जो सूर्य होता है वो पूर्व में उगता है, इसलिए इसको उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। इसकी राजधानी का नाम क्या है, टोक्यो। राजधानी का नाम टोक्यो, राजधानी टोक्यो। इसकी करेंसी पूछेगा येन, करेंसी पूछेगा येन, करेंसी येन। राजधानी टोक्यो, करेंसी येन। देखो आपको राजधानी सबकी याद करनी है, लेकिन करेंसी एक आध की आप छोड़ सकते हैं, लेकिन करेंसी जो मेन देश है उनकी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो करेंसी पूछेगा येन और राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, टोक्यो। अब यहाँ पर लगभग 1300 द्वीप हैं, सॉरी 2300 के आसपास द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने द्वीप हैं, 2300, और 13,000 के आसपास कहाँ थे, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको हम क्या कहते हैं, होन्शु द्वीप। ये जो होन्शु द्वीप आपको दिख रहा होगा, ये जो द्वीप मैंने सर्कल किया इसको कहते हैं होन्शु द्वीप, होन्शु आइलैंड। ये आइलैंड जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, और यहाँ पर जो राजधानी टोक्यो है वो यहीं पर है। राजधानी जापान की जो है वो कहाँ पर है, टोक्यो, सॉरी हांसू, कहाँ पर है, हांसू, होन्शु द्वीप पे, ठीक है। अब यहाँ पे और बात याद रखनी है आपने, एक सुजुकी है ना, सुना होगा ना, सुजुकी की बाइक आती है, तो सुजुकी कहाँ पर है, तो ये टोक्यो के अंदर है। एक क्वास्कर बाइक भी आपने सुनी होगी, जो बच्चे बाइक चलाते हैं उन्होंने देखा भी होगा, क्वास्कर बाइक आती थी, मतलब छोटी ही थी, ठीक है। तो क्वास्कर भी कहाँ है, होन्शु द्वीप पे ही है, ठीक है। क्वास्कर, सुजुकी, टोक्यो कहाँ पर है, होन्शु द्वीप पे। सबसे बड़ा द्वीप जापान का होन्शु द्वीप। अब आप ऊपर को दिख रहा होगा होकेडू, कौन सा द्वीप है, होकेडू। ऊपर क्या है, होकेडू, नीचे क्या है, होन्शु, होकेडू, होन्शु, होकेडू, होन्शु। ऊपर वाला होकेडू, नीचे वाला होन्शु। आप 3-4 बार बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा, होकेडू, होन्शु।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ, इतना ही होगा जूम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला है यहाँ, ये वाला होन्शु नीचे वाला, और ऊपर वाले का नाम क्या है, होक्काइडो। और होन्शु और होक्काइडो को अलग करने वाली जो जल संधि है, जो स्टेट है, उसका नाम सुगारू। होक्काइडो एंड होन्शु द्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, सुगारू। क्या नाम है इसका, सुगारू। और इसके अंदर देखो, इस रास्ते पे पता क्या है, इन्होंने समुद्र के अंदर ही ट्रेन बिछा दी, यानी ट्रेन रेल जाती है समुद्र के अंदर से ही, क्या जाती है, रेल, और शीशे से मतलब सब कुछ, मछली वगैरह सब कुछ दिखता है, ठीक है। तो होक्काइडो और होन्शु के बीच की जल संधि का नाम सुगारू। इसके बीच में क्या बिछा दिया, रेल, और यहाँ से रेल जाती है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए। अब जापान की जो फेमस चीज़ है ओसाका, एक जगह का नाम है ओसाका। क्या नाम इसका, ओसाका। जिस प्रकार संघाई को क्या कहते हैं, चाइना का मैनचेस्टर, उसी प्रकार ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए होंगे। ओसाका कहाँ पर है, होन्शु द्वीप पे। होन्शु पे टोक्यो भी है, सुजुकी भी है, कवास्कर भी है, ओसाका भी है। ओसाका को इसका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा संघाई। चाइना का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आंसर होगा संघाई। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आंसर होगा ओसाका। सबसे पूर्वी मैनचेस्टर कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे, ओसाका, क्योंकि सबसे पूर्व में कौन है, ओसाका। तो ओसाका मैनचेस्टर कहाँ है, जापान में। कहाँ, कौन से द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए। अब जापान की जो फेमस चीज़ है ना, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी, इनके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि एटम बॉम्ब यहाँ पे गिरा दिए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। ये आपको याद रखने, मैं आराम से पहले बता देता हूँ। सबसे पहले गिराया गया बॉम्ब था हिरोशिमा पे। किस पे था, हिरोशिमा पे। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया। किसने गिराया, अमेरिका ने। किसने गिराया, अमेरिका ने। उस एटम बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब गिराया, और वो किससे बना था, यूरेनियम से। किससे बना था, यूरेनियम से। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बॉम्ब गिराया। नागासाकी में क्या गिराया, बॉम्ब। उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था उसका, फैट मैन। और ये किसका बना था, प्लूटोनियम का। किसका बना था, प्लूटोनियम का। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, जिसका नाम लिटिल बॉय, किसका बना था, यूरेनियम का। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में किसका, क्या नाम था, फैटमैन, किसका बना था, प्लूटोनियम का। अब आप ये कहेंगे कि ये बॉम्ब क्यों गिराया गया, तो मैं इसको थोड़ा सा ना मैप की सहायता से समझाता हूँ, ठीक है। इसको आप समझिए, यहाँ पे क्या है, जापान, और ये क्या, अमेरिका। ये अमेरिका है और ये क्या, जापान है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक द्वीप है, हवाई द्वीप। यहाँ पे क्या है, एक हवाई द्वीप है। ये जो बीच में मैंने सर्कल किया है, इसका नाम क्या है, हवाई द्वीप। ये जो बीच में मैंने किया रेड, इसका नाम क्या है, हवाई द्वीप। अब अमेरिका ने हवाई द्वीप पे अपना बड़ा मतलब बहुत सेना रख दी यहाँ पे, ठीक है। तो जापान को हो गया खतरा कि अगर ये हवाई द्वीप पे इतनी ज़्यादा सेना बैठा देगा तो अगर जापान को खतरा बढ़ गया था, इसलिए जापान ने केवल 3 घंटे के अंदर इस पूरे हवाई द्वीप को तहस नहस कर दिया, पूरे जहाज़ों को मार दिया गिरा के। तो अमेरिका को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थे और जितने भी लोग थे वो सारे मर गए, बहुत सारे जिनके जहाज़ों को हानि हो गई। तो अब अमेरिका ने एटम बम बनाया और एटम बम इसके ऊपर गिरा दिया। मतलब ये यही रीज़न था गिराने का, ठीक है। आप उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब एक ताइवान और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ताइवान, ये वाला देख लीजिए, ताइवान। ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। ताइवान की राजधानी क्या, ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। देखो ये ताइवान है क्या, तो इसको समझिए, ताइवान छोटा सा ही है।
ये ताइवान, हालांकि चाइना में दो पार्टी थी, एक कम्युनिस्ट एक दूसरी पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी वो चाइना के अंदर ही है, जो दूसरी पार्टी वो यहाँ पे ताइवान में चली गई, ठीक है। अब ये जो चाइना है ये ताइवान को देश ही नहीं मानता है और दूसरे देशों से भी लिखवा लिया कि इसको देश मत मानिए, ठीक है। हालांकि ताइवान बहुत ही अच्छा डेवलप्ड देश है, ठीक है। वैसे मतलब ताइवान का मतलब भारत के साथ अच्छा रिलेशन बन जाना चाहिए। अगर ये बन जाता तो हम चाइना को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। ताइवान याद रखना है, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। ये किसका हिस्सा था पहले? मतलब चाइना ही था। पता है, चाइना ये सोच रहा है कि मैं ताइवान को लेके रहूँगा, ताइवान ये सोच रहा है कि हम चाइना को लेके रहेंगे। इनमें विवाद चलता रहता है, पड़ोसी देश वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। रिवीजन की ज़रूरत नहीं होगी, अगर ज़रूरत तो मैं एक बार बोल देता हूँ, बस आप ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले हमने चाइना पढ़ा। चाइना की राजधानी का नाम बीजिंग है। इसकी करेंसी क्या? रेनमिनबी। रेनमिनबी करेंसी का नाम रेनमिनबी है। वो ये इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मंचूरिया, सिंजियांग। यहाँ पे उग्र मुसलमान रहते हैं, इन पे अत्याचार होता है। यहाँ पे क्या था? तो तिब्बत था। एक बार फिर से देख लीजिए, मंचूरिया, ये वाला क्या? सिंजियांग, यहाँ पे तिब्बत था, यहाँ पे हान चाइना था। ये वाली नदी का नाम हैंगो नदी है, का यांगटी सांग नदी, ठीक है। ये आप अजीब से नाम होते हैं। और ये वाली कौन सी? मेकांग नदी। यहाँ पे 3 नदी और है। ये वाली ऊपर वाली का नाम मेरे साथ साथ बोलेंगे, ऊपर वाली का नाम क्या? सिंधु। नीचे वाली का सतलुज। और ये वाली कौन सी थी? ये वाली थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सबसे बड़ा शहर संघाई। चाइना का मैनचेस्टर संघाई। या हांगकांग पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। हांगकांग पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। अब किसका? चाइना का। मकाओ पे किसका था? मकाओ पे था पुर्तगाल का। और यहाँ पे कौन सा द्वीप है? ये हैनान द्वीप। हैनान द्वीप पे कि मतलब हैनान द्वीप पे चाइना का सबसे बड़ा अड्डा है, ठीक है। सैन्य अड्डा आप इसे कह सकते हैं। मंगोलिया क्या है? बफर कंट्री। किन देशों के बीच में? चाइना और रूस के बीच में। इसको स्थलबद्ध देश है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, इसका नाम मंगोलिया। इसकी राजधानी का नाम उलान बटर। राजधानी का नाम क्या है? उलान बटर है, ठीक है। इसको बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी योंगयांग है। ये इसके पास परमाणु बम है। ये हमेशा धमकी देता रहता है और इसके पास कुछ है नहीं है, बहुत गरीब, इतना अमीर नहीं है, गरीबी है। और ये तानाशाही चलती है। साउथ कोरिया अमीर देश है। सैमसंग की कंपनी यहाँ पे काम करती है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। इन दोनों की जो करेंसी है वो वोन है। जापान के ऊपर वाले को ऊपर वाले को होकेडू, नीचे वाले को होन्सू, अलग करने वाली सुगारू। और यहाँ पे बीच में क्या बिठा दी? ट्रेन। और यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, जिसका नाम लिटिल बॉय था, यूरेनियम का बना था। 9 अगस्त 1947 को फैटमैन, और ये प्लूटोनियम का बना था, ठीक है। और बाकी आपको ओसाका बता दिया, सुजुकी है, क्वास्कर है, ठीक है। ताइवान बता दिया। तो आज की क्लास इतना है। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास।